सुनने में? भैया आप कौन है, आपका परिचय? मैं कार हूँ, मैं ये मॉडल का हूँ। अजीब लग रहा है ना सुनने में? ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। हाँ भाई, तो ये जो पैसा वैसा माने आप इसको कैसे मैनेज करते हो? तो बोले मैं मेरे लिए पैसा कमाता हूँ, मैं मेरे लिए पैसा कमाता हूँ और ये इसको मैं मेंटेन करता हूँ। इसमें मैं अपने में पेट्रोल, अपने में आपका नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, आप क्या क्या, आप जिंदा कैसे रहते हो? बोले मैं पेट्रोल पे की जिंदा रहता हूँ। कैसा लगेगा सुनने में? मेरी ज़रूरत है पेट्रोल, मेरी ज़रूरत है गैरेज, और मेरी ज़रूरत है ना, ये सारी चीज़ें। तो अगर ड्राइवर ऐसा बोलता है तो कैसा लग रहा है सुनने में? अजीब लग रहा है, पागल लग रहा है। ठीक है, ये थी कहानी। अब सेम यही कहानी हम अपने आप से जोड़ते हैं। तो जो मैंने कार बोला वो है बॉडी, मेरा शरीर, और जो मैंने ड्राइवर बोला वो है मैं। सेम गलती हम भी यही कर रहे हैं। इस शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल का नाम है खाना, इस शरीर को धूप बारिश से बचाने के लिए गैरेज का नाम है घर। कार में धूल लग गया, धोना पोंछना है, उसका नाम है सुबह नहाते हैं, ब्रश करते हैं, शरीर की सफाई करते हैं। ठीक है, अब मैं ये कई समय से, कई सालों से कर रहा हूँ और दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ। क्योंकि अब गड़बड़ी कहाँ हो गई है ना? गड़बड़ी ये हो गई कि गैरेज ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। तो मैं कई युगों से मैं पैसा कमा रहा हूँ, किसके लिए? बॉडी को मेंटेन करने के लिए, शरीर को मेंटेन करने के लिए मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कार की नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो शरीर की नौकरी कर रहा हूँ। शरीर की नौकरी का मतलब मैं शरीर को जिंदा रखने के लिए इसके पीछे समर्पित हूँ, इसके लिए जो जो चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी ज़रूरत क्या है? मेरी ज़रूरत तो कुछ और है। मेरी ज़रूरत खाना नहीं है, मेरी ज़रूरत कपड़ा नहीं है, मेरी ज़रूरत घर नहीं है, ये सब शरीर की ज़रूरत है। तो मैं शरीर के लिए क्यों करता हूँ? मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है कार में बैठ के, तो कार में पेट्रोल तो डालना पड़ेगा, कार को मैंने साफ करके रखना पड़ेगा, मुझे सफाई करके, है ना? तो मैं कार की देख रेख इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। लेकिन मैं गलती क्या करता हूँ? ये कार ही मैं हूँ और पेट्रोल ही मेरे लिए है, यहाँ गड़बड़ हो जाता, मैं हिप्नोटाइज हो गया हूँ, शायद दिमाग ठीक नहीं है। तो यही गलती हम अपने साथ क्या करते हैं? मैं इस शरीर को, इस शरीर में मैं हूँ, तो इस शरीर को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए, इसका केयर करना मेरी जिम्मेदारी है। शरीर की देखरेख करना मेरी जिम्मेदारी है। शरीर को खिलाऊं, शरीर को कपड़ा पहनाऊं, शरीर को धूप छांव से बचाऊं, मौसम के ठंडी गर्मी से केयर करूं, मैं इसको स्वस्थ रखूं, खिलाऊं पिलाऊं, इसको ठीक रखूं, ये मेरी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? ये बॉडी, ये शरीर ठीक ठाक रहेगा तभी तो मैं अपनी लाइफ की जर्नी कर पाऊंगा। तो मेरा उद्देश्य कुछ और है और मैं गलती क्या करता हूँ? शरीर के उद्देश्य को मेरा उद्देश्य मान लेता हूँ। तो मैं शरीर में हूँ और शरीर जो है वो मेरी ज़रूरत है मेरे उद्देश्य तक पहुँचने के लिए, मेरे जर्नी को पूरा करने के लिए। तो मैं गलती क्या करता हूँ? इसकी ज़रूरत को मैं अपने से जोड़ देता हूँ। तो ये हमसे गलती हो रही है कि शरीर के लिए पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत मुझे नहीं है, शरीर के लिए है, क्योंकि शरीर मेरा सहयोगी साथी है मेरे लिए। और मुझे क्या चाहिए? मुझे सुख चाहिए, टेम्पररी सुख नहीं, कंटिन्यू सुख चाहिए। टेम्पररी भी मेरी ज़रूरत है कि मैं थोड़ा, मैं शरीर को खाना खिलाया, मुझे सुख मिला, कपड़ा पहना, मुझे अच्छा लगा, तो ये शरीर के लिए ठीक है। लेकिन मेरी जो ज़रूरत है वो कंटिन्यू सुख की है। तो अब एक प्रश्न बनता है कि ये कंटिन्यू सुख कहाँ से मिलेगा? अब इसकी चर्चा करते हैं। ये हो गया क्लियर? पैसा शरीर के लिए, टेम्पररी क्षणिक शरीर के लिए, मुझे निरंतर सुख चाहिए। अब ये निरंतर सुख कहाँ से मिलेगा? इसकी चर्चा करते हैं। बताइए कहाँ से मिलेगा? सबको क्लियर हो गया? पैसे से नहीं मिलेगा और शरीर को जो भी चीज़ खरीद के देंगे उससे नहीं मिलेगा। कहाँ से मिलेगा?
सोचते रहूँ मत खुश हूँ। खुश रहूँ मैं सोचता रहूँ। ठीक है, खुश हूँ करके सुनता रहूँगा तो खुश रहूँगा। ठीक है, अब जैसे अभी मेरे को सोचूंगा कि भाई गर्मी लग रही सही में गर्मी लगेगी। ठीक है। कैसे हो बैठ मैं हमेशा सोचता रहूँ मैं खुश हूँ। बताइए, मैं हमेशा सुखी रहूँ इसके लिए क्या रास्ता है? शरीर को जिंदा रखने के लिए पैसा मेरी ज़रूरत है, मेरे शरीर को चलाने के लिए ज़रूरत है, उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और वो मैं करता हूँ। दूसरा, अब मेरी भी ज़रूरत है, उसमें भी मैं काम करूँ, तो मेरी जो ज़रूरत है वो है निरंतर सुख। तो ये निरंतर सुख किधर मिलेगा और मैं किधर काम करूँ? ज़रूरतें कम करके ज़रूरतें कम होनी चाहिए। ज़रूरतें कम करूँ और मन के विचारों को रेगुलेट करना, कंट्रोल में, डिसिप्लिन में रखना, संयमित रहना, डिसिप्लिन में रहना, एडजस्टमेंट में रहना, संयम। वो बोलते हैं ना, मन हो रहा है मैं पूरा डिब्बा गुलाब जामुन खा जाऊँ, नहीं एक ही तो खाना है। संयमित रहो। मन अंदर लालच आ रहा है, अंदर से मन हो रहा है, संयम। मन का संतोष और एक्चुअली बिजी रहे। व्यस्त रहे। प्रॉब्लम मन से ही चालू होती है। अगर मन को सही कंट्रोल नहीं किया तो शरीर भी गलत कर लेता है। जैसे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा सो रही है, देर से उठे, सब काम धीरे होते जाते हैं। तो शुरू तो मन से ही होता है प्रॉब्लम। मन को निरंतर सुखी होने का सोर्स कहाँ है? कहाँ से सुखी हो सकते हैं निरंतर सुख की संभावना कहाँ है? शानदार घर में है, वो तो समझ में आ गया, उसको छोड़ो। पैसे से जो भी खरीद रहे हैं उससे नहीं मिल रहा है, कहाँ मिलेगा? निरंतर सुख की संभावना कहाँ है? संबंधों में, जिनके भी संपर्क में मैं सबसे अच्छे से बातचीत करें, किसी से कुछ बुरा ना हो, कोई किसी का बुरा ना करे, हम भी किसी का बुरा ना करें। ठीक है, निरंतर सुख की जो संभावना है वो संबंधों में है, मानव के बीच है। सुख का जो सोर्स है, निरंतर सुख जो है वो मेरा मैं और सामने वाले का मैं, मेरा मन और सामने वाले का मन, हमारे आपस में संबंध जो है वहां पर सुख है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सुख, निरंतर सुख की संभावना रिलेशन में है, मानव के बीच है, मेरे और घर के बीच में नहीं है, मेरे और मेरी गाड़ी के बीच में नहीं है, मेरे और मेरी नौकरी के बीच में नहीं है, कहीं नहीं है। मेरे निरंतर सुख की जो संभावना है वो मेरे और सामने वाला इंसान और मैं, हम दोनों के बीच में है। तो वो है संबंधों का सुख। तो क्या चीज है वो सुख? निरंतर सुख किसे कहेंगे यहाँ पे? सुख, अब यहाँ पे समझेंगे कि हम जो सुखी होते हैं, मैं कह रही हूँ कि इंसान के बीच में सुखी हो सकते हैं। तो आपने कहा कि हमारा व्यवहार अच्छा हो, विचार अच्छा हो, तो क्या है? अगर मेरी सामने वाले से हमेशा बने, सामने वाला मुझे हमेशा समझ पाए, मैं सामने वाले को हमेशा समझ पाऊँ, है ना? तो इससे सुख मिलता है कि नहीं? सुख यहीं पर है। सुख कहाँ पर है? मैं हमेशा सामने वाले को समझ पाऊँ, सामने वाला मुझे हमेशा समझ पाए, यहाँ पर निरंतर सुख की संभावना है और सोर्स यही है। निरंतर सुख होने का, सुखी होने का जो सोर्स है, जो उद्गम है, वो मानव के बीच ही है। मानव के बीच में भी कौन? ड्राइवर, ना कि गाड़ी, है ना? बॉडी के साथ नहीं, मैं मेरा मन और सामने वाले का मन, उसको बोलेंगे मेरा विचार आपका विचार, मेरा मन का भाव आपके मन का भाव, तो मेरा और सामने वाले का। तो हमारे विचार मिलते हो, हमारा स्वभाव एक जैसा हो, हम एक दूसरे को सुन पाए, समझ पाए, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे अगला स्वीकारे, सामने वाला जैसा है उसको मैं वैसा स्वीकारूं, है ना? वहां पर सुख है। तो सुख, कंटिन्यू सुख की संभावना जो है वो संबंधों में है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं और आसानी से समझ में आएगा, है ना? जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, दो इंसान है ना? उन दोनों में खूब लड़ाई चल रहा है ना? दोनों की आपस में नहीं बनती, एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, वो इसकी बुराई कर रहा है, वो उसकी बुराई कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे से दुखी हैं, परेशान हैं। ठीक है, अब हम
पक्ष को या आपको हम बोलते हैं कि चलो इन दोनों में बहुत लड़ाइयाँ हैं, दुख है, आप जा करके इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ करो कि दोनों सुखी हो जाएं या दोनों के झगड़े खत्म हो जाएं, तो क्या करोगे? जाके बात कराएंगे, दोनों को एक दूसरे से बात कराएंगे और एक दूसरे को समझे, दोनों को बताएंगे कि भाई तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारी भी गलती है, अपनी गलती को मानेंगे तो शायद मतलब फिर से मतलब बात कर पाएंगे। क्या होगा? दोनों के बीच में क्या कराएंगे? बातचीत कराएंगे, ठीक है? दोनों एक दूसरे को सुने, समझे। तो यहाँ पे हम एक चीज को समझेंगे, क्या हुआ दोनों के बीच में की समस्या थी, दोनों के बीच में क्या हुआ कि दोनों की मैत्री हो गई। अभी इसको समझेंगे, दोनों के बीच में क्या हुआ कि मैत्री हो गई, बताइए। हाँ हाँ हाँ। दूसरा चीज नियम से बंधे हुए हैं, सामाजिक नियम से कि भाई चलो पापा कुछ किए, अगर वो गलत भी किए तो कई बार कोई समझाता है अरे पापा ही तो किए, तो भाई पापा है करके उनका सह लिए, कोई दूसरे का थोड़ी ना सही है। तो यहाँ पर सामाजिक नियम से बंधे हैं, इसलिए भी कुछ चीज़ों को सह लेते हैं, ऐसे मतलब अगर केस हुआ भी है तो आपस में बात करके उसको सुलझा लेते हैं, क्योंकि सामाजिक नियम है। बोले पत्नी भी बोलेगी भाई पति ही तो किया, तो वो सह लेगी चार छापड़ में, तो थोड़ी लड़ाई होगी। लेकिन वहीं पर कोई दूसरा किया होता तब वो उस बात को नहीं समझते कि चलो ठीक है ना, वो पड़ोसी ही तो था, मारा ना चार छापड़, क्यों मारा चार छापड़, पड़ोसी था। ये चीज़ें नियमों से बंधे हुए हैं। कुछ जगह सुलह नियम में बन के हो रहा है, कुछ जगह समझ के हो रहा है, ठीक है? दोनों सही है अपनी जगह। जब तक हम पूरे समझदार नहीं हुए हैं तब तक वो भी सही है। यहाँ पे हो क्या रहा है, हम हमारे दोनों इंसान आपस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बात करने से हमारे बीच में जो गलतफहमी थी, हम दो इंसान के बीच में जो गलतफहमी थी, तुमने मेरी बुराई क्यों की, तुमने उसको ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला, तो जैसे हम दोनों बात करते हैं तो बात करने से गलतफहमी दूर होती है। तो यहाँ हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जब हम दोनों एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, तुरंत हम दोनों के अंदर के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हम एक दूसरे को सुनेंगे और समझेंगे, तुरंत हमारे प्रॉब्लम वहाँ पे हम दोनों को हल्का हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, चलो बढ़िया हो गया, हमने आपस में बात कर ली, ये चीज़ें हमारी ठीक हो गई, है ना। तो क्या हुआ, दो इंसान के बीच में प्रॉब्लम किस बात की थी, दोनों एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए दोनों में समस्या थी। दोनों एक दूसरे को सुन पाए, समझ पाए, वहाँ पे ठीक हो गया। तो इसलिए निरंतर सुखी होने का जो सोर्स है वो है समझना। और ये समझना कैसा, अगर हम हमेशा एक दूसरे को समझेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, हम हमेशा एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो इसलिए समझना, निरंतर समझ, कंटिन्यू राइट अंडरस्टैंडिंग, समझना भी कैसा, सही समझना, राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ, हम दोनों एक दूसरे को सुन पाए, सही समझ पाए, बराबर सुख। तो ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था कि मानसिक सुख के लिए, शरीर के सुख के लिए, शरीर के लिए पैसा, तो मेरे लिए क्या चीज है, वो समझ ही है, समझ। और समझ भी कैसा, सही, सही समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग। सही समझ, हम एक दूसरे को सही समझ पाए, है ना, तो उससे हमारे अंदर में जो भी नाराजगी थी, शिकायत थी, वो दूर हो सकता है ना। तो अब हम वापस आते हैं, हमने कहा हमारे जीवन में दो तरह का सुख है, एक है क्षणिक और एक है निरंतर। तो क्षणिक सुख का जो संबंध है वो शरीर से है, निरंतर सुख का जो संबंध है वो मन से है ना। तो क्षणिक सुख के लिए हमको पैसा कमाना है और निरंतर सुख के लिए हमको समझदार होना है, सही समझ कमाना है। तो हमारे जीवन में हमको दो बड़े बड़े काम करने हैं। क्या काम करना है, पहला, मैं ऐसा इंसान बन जाऊं पढ़ लिख के या मेहनत से कि मेरी घर में पैसा है। तो पहला कमाई हमको करना है पैसा। पैसा इसलिए
था, वस्तु विनिमय था, लेकिन अभी मुद्रा प्रतीक के रूप में आ गया है, इसलिए हम पैसा बोल रहे हैं। तो पहले तो आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूँ है, अदला बदली कर लेते हैं, आपके पास कपड़ा है, मेरे पास तेल है, अदला बदली कर लेते हैं। वो ज़माना एक था, है ना, अभी वो धीरे धीरे बंद हो गया, अभी भी कोई जगह चल भी रहा होगा, इसलिए अभी हम पैसा वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमारी एक ज़रूरत है, हम अपनी भौतिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए, भौतिक शारीरिक ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमको एक कमाई करनी है, वो है पैसा। दूसरी कमाई भी ज़रूरी है, उसका नाम है समझ, समझदारी, अक्ल, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ कि मैं सामने वाले को समझ पाऊँ और सामने वाला मुझे समझ पाए, हम दोनों एक दूसरे को समझ पाए। हम दोनों में से एक हमारे पास नहीं है, गारंटी हम लाइफ टाइम सुखी नहीं रह सकते। दोनों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसा है और समझ नहीं है, तो वही कल जो हमारी बात हुई थी कि हम दोनों इंजीनियर हैं, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों बड़े ऑफिसर हैं, हमको पूरी दुनिया जानती है और अक्ल तो है नहीं, समझ तो है नहीं, हमारी आपस में बनती तो है नहीं, है ना। तो हम कितने भी रईस हो जाएं, पूरी दुनिया हमको कितना भी जान ले, जब तक हमारे अंदर समझदारी नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तब तक हम सुखी हो ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पैसा है, समझ नहीं है, बराबर दुख, बराबर दुख भी अगर नहीं लग रहा है तो कभी सुख कभी दुख, वो जो हमने कहा ना होना, कभी सुख कभी दुख, वो बिल्कुल गारंटी है, कभी सुख कभी दुख। और वो जो कभी सुख है ना, वो भी टेम्पररी है, निरंतर नहीं है। कभी सुख जो मिलता है वो टेम्पररी है, हाँ दुख लंबा मिल सकता है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि समझ वाला पार्ट, एक तो ये कमाई करनी है हमको समझ। दूसरा मान लीजिए आपके, मैंने कहा पहले पैसा है, समझ नहीं है, तो भी हम सुखी नहीं होंगे। दूसरा, केवल मेरे पास समझ है, अक्ल है, समझदार हूँ, मैं सामने वाले को समझ पाता हूँ, मैं खुद को भी समझ पाता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, मैं बहुत समझदार इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो भी मैं नहीं जी सकता। क्यों नहीं जी सकता? क्योंकि मैं घर में, मेरे संबंध तो सबसे अच्छे हैं, लेकिन भूख लगने पे खाना ही चाहिए। नहीं नहीं नहीं, चलो हम दोनों अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं, भूख मिट जाएगा, नहीं, भूख लगी है, खाना चाहिए। खाना ऐसे ही नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, या तो खेत में उगाना पड़ेगा, अनाज उगा के खाना पड़ेगा बना के, या मार्केट से खरीद के लाना पड़ेगा। शरीर की सिक्योरिटी के लिए तो घर चाहिए ही चाहिए। नहीं चलो हम तो समझदार हैं ना, अच्छी अच्छी बात कर लेते हैं, कुछ नहीं होगा। तो मैं समझदार हूँ, पैसा नहीं है तो मैं नहीं जी सकता, और मैं पैसा है और मेरे पास समझदारी है तो भी हम झेलते हुए जिंदगी जी रहे हैं। तो ठीक से समझेंगे, हमारी दो जरूरत है, एक शरीर के लिए तो मैं ड्राइवर, गाड़ी को चलाने के लिए मुझे उनके लिए सारी व्यवस्था जरूरी है, मेरे लिए भी व्यवस्था करना जरूरी है, और मेरी व्यवस्था है समझ। तो समझ कैसी समझ? सही समझ। किसके लिए समझ? क्योंकि जीना, आप ही लोग बताइए, जीना किसके साथ होता है? इंसान के साथ होता है कि मैं घर के साथ जीता हूँ, मेरी गाड़ी के साथ जीता हूँ, कि इंसान के साथ जीता हूँ? जीना इंसान के साथ ही होता है ना। इसलिए इंसान को समझना पड़ेगा, हम लोग गड़बड़ी कहाँ कर रहे हैं, हम इंसान, है ना। वही शिक्षा व्यवस्था की जो मैंने बात की, शिक्षा व्यवस्था में यही गड़बड़ी है, इंसान को समझाने को कोई डिजाइन ही नहीं है ना। तो अगर हम इंसान को समझ पाएंगे, खुद को समझ पाएंगे, सामने वाले को समझ पाएंगे, है ना, तो सुखी होंगे, है ना। तो हम पूरी क्लास में आगे हम यही सारी बात करेंगे कि भाई ये स्वयं को, दूसरों को समझने का कोई विधि है कि नहीं? विधि है, बहुत आसान है, सरल है, समझ सकते हैं। तो सारी चर्चाएं आएंगी आगे धीरे धीरे। तो इस तरह से हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारी दो तरह की जरूरत है, क्षणिक और निरंतर। क्षणिक शरीर से जुड़ा हुआ है, निरंतर मन से जुड़ा हुआ है, और निरंतर सुखी हो सकते हैं, है ना। जो मैंने कल कहा था कि भाई भूतकाल की पीड़ा से मुक्ति, भविष्य की चिंता ना हो, है ना, उसकी भी पीड़ा ना हो, और वर्तमान का विरोध ना हो, हम वर्तमान में जी पाए ठीक से, बराबर सुख, है ना। तो ये तभी संभव है जब हम खुद को और दूसरों को समझ पाए। तो ज्यादातर हमारा जो दुख है वो इंसान से जुड़ा हुआ ज्यादा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, घर में महंगा एसी लगा हुआ है, घर में महंगा फ्रिज है, और वो बिगड़ गया, खराब हो गया, कितना रोते हैं हम लोग? खराब होता है ना, मशीन चीज है, कितना रोते हैं, हे भगवान ये क्या कर दिया, मेरे एसी खराब हो गया, इतना 30-40 हज़ार 50 हज़ार का मैंने खरीदा था। नहीं होते ना, भौतिक वस्तु खराब होने में परेशान नहीं होते हैं। क्या करते हैं उस टाइम?
जाओगे, नहीं है पैसा रहने दो भाई, कूलर से काम चला लेते हैं, रोएंगे गाएंगे नहीं, कुछ व्यवस्था करेंगे। दूसरा, मान लीजिए घर में हम जो भी हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, जो भी हैं, वो गड़बड़ है, बनती नहीं है, अगला मुझे समझ ही नहीं पाता है, उसका दिमाग ही कहीं और चल रहा है, हम रोज लड़ते हैं, खूब लड़ते हैं, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पैसे का कोई रोल नहीं। बुलाएंगे मैकेनिक, अरे भाई तो हमारी बहुत लड़ाई हो रही है रोज, कहीं कुछ हो ना जाए, किसको बुलाएंगे भाई? पैसे का कोई रोल कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं करेगा बेचारा, कितने भी अरबपति खरबपति हो जाओ, इसीलिए तो न्यूज़ आता है कि भाई इतने बड़े फेमस पर्सन ने आत्महत्या कर लिया, उसका मर्डर हो गया। क्यों? वो संबंध में झंझट था। जितने भी सोसाइटी केस आप देखते हो, मर्डर केस देखते हो, वो सारा संबंधों का ही झंझट रहता है कि पति पत्नी की नहीं बनती थी, पत्नी ने पति को धोखा दिया, पति ने पत्नी को धोखा दिया, वो बड़ा झंझट है ना, या किसी ने किसी को धोखा दिया, जो भी है, मर्डर भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो इंसान के झंझट में ही मर्डर हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई वो भूकंप आया, मेरा घर टूट गया इसलिए मैं सुसाइड कर लूँ, वो ऐसा नहीं होता है ना। तो ठीक से समझेंगे इसको कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसमें से 90% तो इंसान एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं, वही है। तो घर में अगर मेरी अपने किसी से नहीं बनती है तो मैंने कहा एसी खराब है, आप नया एसी ले आओ, मैकेनिक बुला के बनवा लो। मेरे भाई से, मेरी पत्नी से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से नहीं बनती है, यहाँ कोई ऑप्शन है नया खरीद के लाने का, उसको निकालने का? कोई ऑप्शन नहीं है। इसको उधर डालो, उधर से कुछ और, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इंसान है, ये मटेरियल नहीं है, ये जीवंतता कोई चीज है। तो इसकी रिपेयरिंग कैसे करेंगे? इसकी रिपेयरिंग के लिए आपके पास पैसा नहीं, आपके इधर समझ की जरूरत है। आपके पास समझ होगा, आप अपने घर के उस प्रॉब्लम को समझ पाओगे और टैकल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे और चल पाओगे। इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे कि वो पूरा वो गलत है, मैं सही हूँ तब, दोनों गलत हैं तब, है ना। ये सारी चर्चाएं आएंगी, समझना बहुत जरूरी है ना। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जीवन में दो तरह की समस्या है। एक समस्या जो मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, एक समस्या जो मेरे मन से जुड़ा हुआ है। शरीर से जुड़ा हुआ जो समस्या है उसको दूर करने के लिए पैसा चाहिए, मन से जुड़े हुए जो समस्या है उसको दूर करने के लिए हमको समझ चाहिए। इसका एक अच्छा उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए शरीर बीमार है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, या मेरा एक्सीडेंट हो गया, या मुझे कोई बीमारी हो गई। इसको ठीक करने के लिए मुझे डॉक्टर बनने की जरूरत है? क्या जरूरत है उस समय? फिर तब भी क्या जरूरत है? डॉक्टर के पास जाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। आपके जेब में पैसा होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, मेरे पेट में दर्द है, मेरा इलाज मैं करूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा इलाज मैं करूँ, नहीं, पैसा होना चाहिए। कैसे भी करके मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ, मेरा बॉडी समर्पित कर दूँ, भाई देखो मेरे शरीर में ये हो गया, डॉक्टर बोलेगा ये गोली खा, ये परहेज कर, लेकिन जेब से पैसा दे दो, फीस दे दो, आपका काम हो जाएगा। तो शरीर में प्रॉब्लम होने पर पैसे से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होने से सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा सॉल्व डॉक्टर बताएगा, अरे भाई आपकी बीमारी तो ऐसी है, आप ज़्यादा दिन आपका शरीर नहीं रहेगा, छूट जाएगा, तैयारी कर लो, वो डॉक्टर ही बताएगा, वो मैं नहीं बता सकता। तो ठीक से सुनेंगे, पैसा शरीर के समस्या को दूर करने के लिए है। दूसरा, अब मन का प्रॉब्लम, शरीर के प्रॉब्लम का नाम क्या है? सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, पैर कट गया, शुगर हो गया, डायबिटीज हो, पता नहीं क्या क्या हो गया, जो भी हो गया, शरीर में कुछ हो गया तो ये शरीर की बीमारी है। शरीर की बीमारी के इलाज के लिए पैसा चाहिए। दूसरा, मन की बीमारी का नाम बताइए। मन भी बीमार होता है कि नहीं? मन की बीमारी का नाम बताइए। चिंता, परेशानी, गुस्सा, क्रोध और संदेह, शंका, अविश्वास है। मन की बीमारी का नाम? घबराहट, डर, डिप्रेशन, तनाव और क्या क्या नाम है मन की बीमारी का, ठीक है। मन में इतनी सारी बीमारियां हैं, ठीक है।
अब ये बीमारी है, अब इसके इलाज के लिए क्या करूँ बताओ? कौन से डॉक्टर के पास जाएं? मन की बीमारी के इलाज के लिए कहाँ जाएं? कौन से डॉक्टर के पास जाएं? जेब में पैसा है, कहाँ जाएं? जाइए, वो भी आपको कुछ एडवाइस देंगे, वो एडवाइस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना? जाइए, वो दवाई देंगे, है ना? दवाई से क्या हो जाएगा? उसके सलाह या उनके मार्गदर्शन पे चलोगे तभी ठीक होगा, नहीं तो आपको वो फीस भी गया, है ना? तो क्या हो रहा है? मन की बीमारी के इलाज करने के लिए मैं अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, वो मुझे जो सलाह सुझाव देता है, फीस दे के मैंने सुझाव सलाह सुन तो लिया और मैं वापस आके कुछ नहीं किया, तो आपकी फीस दे पानी है। तब भी क्या करना पड़ेगा? आपको उसकी बातों को अमल में लाना पड़ेगा, और ये सरल नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि ये सब राहत कार्यक्रम है, किसी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या किसी के पास जाना एक राहत का कार्यक्रम है। थोड़े समय के लिए, कुछ दिनों के लिए आपकी चीज़ें ठीक हो सकती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आपको बार बार जाना पड़ेगा। जैसे मैं ही अपना उदाहरण देती हूँ, मेरे पास जो स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी, जो भी बार बार आते हैं, गारंटी वो ठीक होके जाता है, ठीक है? और जो एक बार आया, दो बार आया, गारंटी वो ठीक नहीं होगा, राहत मिलेगी उनको, आगे उनकी प्रॉब्लम फिर से खड़े होने वाली है, गारंटी है। आपको बार बार क्योंकि अभी मेरे पास समझने की अक्ल नहीं है, इसलिए मैं बार बार किसी के पास जाऊं जो मेरे से ज़्यादा अच्छा समझता है, ज़्यादा अच्छा जानता है, तो बार बार उसको समझूं और उसकी बात को मानूं तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन समय लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, वो आपके ऊपर है कि आपकी समझने की और उसको अपनी भीतर इम्प्लीमेंट करने की क्वालिटी आपकी कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो ठीक से देखेंगे, एक शरीर में कोई बीमारी है तो हम उसके इलाज के लिए, मुझे डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास जेब में पैसा होने का काम चल जाएगा। दूसरा, अगर मेरे मन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मेरा प्रस्ताव है, मेरा कहना है, इसके लिए मन का डॉक्टर बनना मेरे लिए मेरी ज़रूरत है। मैं नहीं कहूँगी कि किसी काउंसलर के दरवाजे खटखटाइए या किसी साइकोलॉजिस्ट के दरवाजे खटखटाइए, आप खुद डॉक्टर बनिए, ये ज़रूरत है, तभी हम ये जिंदगी जी पाएंगे। तो मेरे मन में अगर कोई प्रॉब्लम है, मेरे मन में अगर कोई बीमारी है, इसका इलाज मैं करूं, ऐसा मुझे बनना है ना? तो ये हमारी जरूरत है। तो वो किससे बनेंगे? सही समझ से। खुद को समझें, दूसरों को समझें, वो सारी चीजों को समझेंगे तो अपने मन की सारी प्रॉब्लम को हम खुद सॉल्व कर लेंगे, है ना? तो 2 कमाई हमको करनी है, एक सही समझ मेरे अंदर डेवलप हो जाए, विकसित हो जाए, जिससे कि मैं मेरी जिंदगी के अपनी व्यक्तिगत, पारस्परिक जो भी समस्याएं हैं उसको मैं खुद सुलह कर लूँ, मैं खुद उससे बाहर आ जाऊँ, मैं उसको खुद ठीक कर लूँ, इसकी ज़रूरत है। तो यहीं से है निरंतर सुख जो हम बोल रहे हैं ना, वो समझ में ही है। निरंतर सही समझ बराबर निरंतर सुख। तो समझने से क्या फायदे हैं? समझने से, समझना क्या है ना? समझना यही है कि मैं किस नियम से दुखी हुआ और वो किस नियम से ठीक होगा। तो नियम को समझना है, जिसकी कल मैंने चर्चा की थी। तो एक नियम से हम परेशान हो रहे हैं और उस नियम से ही हम उस को समझेंगे और नियम से ही हम ठीक होंगे। इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है ना? शरीर का शॉर्टकट है कि डॉक्टर ने गोली दी, आप दिमाग मत लगाइए, बस गोली खाइए, ईमानदारी से परहेज रखिए। कुछ बीमारी ऐसी है जो है ना, योगा एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा, वॉकिंग जॉगिंग या परहेज रखने से, वो सब जुगाड़ है कि नेचुरोपैथी है, योगशाला है, ये है, वो सब है शरीर के लिए, वहाँ आपको जाने की बस देरी है। लेकिन मन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो उसके लिए खुद को डॉक्टर बनना मेरी ज़रूरत है। तो सही समझ को हम अच्छे से समझेंगे। एक सही समझ, यानी यहाँ पे समझ तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हम खुद के स्तर पे और दूसरे के स्तर पे हम कैसे समझें, मैं स्वयं को कैसे समझूं, मैं दूसरे को कैसे समझूं। तो सबसे पहले तो हम अपने भीतर ये देखना शुरू करें कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम लग जाते हैं उसको ठीक करने के लिए। लेकिन मन में अगर कोई प्रॉब्लम है
उसको ठीक करने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं उसको देखने की ज़रूरत है ना। जैसे अगर मेरे अंदर में तनाव है तो मेरा मन बीमार है, मेरे को बात बात पे गुस्सा आता है तो मेरा मन बीमार है ना। ईर्ष्या द्वेष जलन चिड़चिड़ापन है, इसका मतलब है मेरा मन बीमार है ना। तो हमारे अंदर मन में बहुत सारी बीमारियां हैं, हम उस बीमारी का इलाज करने पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हम लोग अपने आप को क्या मानते हैं, हम बिजी हैं, व्यस्त हैं। कहीं भी अगर ऐसा हमको लग रहा है तो हमको करना क्या चाहिए, मन को सही समझ मिले इस तरह के का जहाँ भी प्रयास दिख रहा है या जहाँ भी कोई चीजें दिख रही है लग रही है उसको हमको करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि मन में अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए हमको सही समझ की ज़रूरत है। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सही समझ मैंने जो बोला कि अपने मन की समस्या को दूर करने के लिए हमको खुद को समझने, खुद को समझ पाए, दूसरों को समझ पाए, ऐसा हमको करने की ज़रूरत है। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? दूसरा जो कुछ सवाल उठे थे वो मैं इसी में कवर कर देती हूँ। एक सुख पूरा होते ही दूसरा सुख खड़ा हो जाता है। एक समस्या, हाँ, एक सुख पूरा हुआ, दूसरा क्या क्या था, जरूरत। हाँ, एक ज़रूरत पूरी हुई दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी ज़रूरत पूरी हुई तीसरी खड़ी हो जाती है। तो ये ज़रूरत सारी ज़िंदगी खत्म ही नहीं होती और हमारा है ना बुढ़ापा आ जाता है और शरीर यात्रा खत्म हो जाती है। तो एक ज़रूरत पूरी हुई दूसरी खड़ी हो गई, ये क्या चीज़ है? समझ में आया अभी तक पूरी चर्चा में? क्या चीज़ है, क्या खड़ी हो जाती है बार बार दूसरी चीज़? अच्छा, हाँ, मन को चाहिए। हाँ, एक जरूरत खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है, वो मटेरियल के संबंध में है, जड़ संबंध में ठीक है, है। और तो वो टेम्पररी है, तो टेम्पररी ही सुख मिले बस। है ना, ये क्या चीज़ है? मेरी एक ज़रूरत पूरी हुई दूसरी खड़ी हो गई। ये खड़ी क्या हो गई इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने सोचा कि ये मेरा टारगेट है, ये पूरा होने से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो वो टारगेट बनाया, वो टारगेट पूरा हुआ, है ना, वो मिल गया, लेकिन फिर से दूसरा खड़ा हो गया। हो क्या रहा है? दूसरा खड़ा वड़ा कुछ नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है? मेरे को निरंतर सुख चाहिए और मेरा पेट कब भरेगा? जब मैं निरंतर सुखी होऊंगा। मेरा मन कब भरेगा? जब मैं निरंतर सुखी होऊंगा। अब मैं निरंतर सुख की तलाश में मैं जो करता हूँ वो मैं मेरे शरीर के लिए करता हूँ। नौकरी मेरे शरीर के लिए, नया घर मेरे शरीर के लिए,